तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल क्या हुआ? कल दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 8,900 बैलेंस था और हमारे 900 रुपये चले गए कल, और हम 8,000 पे रुक गए। तो अब से दोस्तों हम स्क्रीनशॉट ही डालेंगे, क्योंकि वीडियो कल का जो था वो 1.5 घंटे का वीडियो था। 1.5 घंटे में हम वापस ऊपर जा रहे थे, वापस नीचे आ रहे थे, वापस ऊपर वापस नीचे, कम से कम 7-8 बार हम घूम चुके थे। और लास्ट में हमारा यही था कि हमें 8,000 पे रुकना है। 8,000 बैलेंस होते ही हम गेम बंद कर देंगे, और हमने वही किया। थोड़ा किस्मत ने साथ नहीं दिया कल, नहीं तो आराम से टारगेट पूरा हो जाता। जब हमें लगाना था तब हम लगाए नहीं, जब नहीं लगाना था तब हमने लगा दिए। तो कुछ गलतियाँ हुई, उनसे हम सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब से जो टारगेट है दोस्तों, 10% की जगह हमने उसको 6% अब करके चलेंगे। 3-3% 2 बार करने की कोशिश करेंगे, और डेली स्क्रीनशॉट हम दोनों आईडियों का ग्रुप में भेज देंगे, और देखते हैं फिर दोस्तों क्या रहता है आगे। तो आ जाते हैं कहानी पे। त्याग। एक शाम एक क्रूर शिकारी ने पेड़ पर चढ़कर एक कबूतर को पकड़ लिया, पर इससे पहले कि वह शिकारी घर लौट पाता बारिश होने लगी। तो उसने कबूतर को पिंजरे में डाला और पेड़ के नीचे बैठ गया। जब नर कबूतर आया तो अपनी पत्नी को पिंजरे में देखकर दुखी हुआ। मादा कबूतर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मेरे प्रिय, यह शिकारी हमारा मेहमान है, हमें उसे भोजन और आराम देना चाहिए। नर कबूतर ने अपनी पत्नी की बात मानकर आग जलाई, पर इसे शिकारी को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब वह स्वयं आग में कूद गया ताकि शिकारी को भोजन मिल जाए। शिकारी हैरान रह गया और मादा कबूतर को आज़ाद कर दिया। मादा कबूतर को अपना जीवन अपने पति के बिना व्यर्थ लगा और वह भी आग में कूद गई। दोनों कबूतरों के इस त्याग से शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने आगे का जीवन सन्यासी की तरह बिताया। नैतिक शिक्षा मिलती, स्वयं के जीवन का त्याग सभी त्यागों से बड़ा होता है। तो दोस्तों कहानी को सुन के अगर हम भी त्याग करने की भूल में पड़ जाएं तो वही भूल हो जाएगी जो कि बुद्ध महावीर के साथ हो गई है। अगर कोई महावीर घर बार छोड़ देता है, त्याग कर देता है, तो उसके पीछे उनके अपना अनुभव है। लेकिन उन्हीं को देख के अगर कोई भिखारी भी त्याग कर दे तो वो उसका अनुभव नहीं है, क्योंकि महावीर भगवान तो राजा के बेटे थे। उन्होंने सब किया हुआ होगा, लालच से वो गुजरे होंगे, काम वासना से वो गुजरे होंगे, क्योंकि राजा हैं तो राजा की तरह ही रहे होंगे। और जब उन्होंने सब जान लिया, अनुभव कर लिया कि सब व्यर्थ है, क्योंकि व्यर्थ इसलिए लगता है क्योंकि दोस्तों मज़ा तो ऊर्जा में ही आता है, और मज़ा लेने के लिए आपको ऊर्जा को गंवाना ही पड़ेगा। और जैसे ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, आपके सारे मज़े वापस से जीरो हो जाएंगे। इसीलिए बुढ़ापे में मज़े नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। तो जब आदमी को ये लग जाता है कि नहीं, ये क्या कर रहा हूँ, ऊर्जा कमा रहा हूँ, ऊर्जा ऑटोमेटिक ही ये मिलती रहती है। जब आप सो जाते हो तो आपको ऊर्जा मिल जाती है, और फिर हम इस ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा को संभालना नहीं जानते हैं। और ऊर्जा ध्यान से ही संभल सकती है दोस्तों। अगर ध्यान में हम रहेंगे, एक काम को एक बार ही करेंगे, मल्टीटास्किंग बंद कर देंगे, और विचार जितने कम होंगे उतनी ही ऊर्जा ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम ऊर्जा को नहीं संभाल पाते हैं, और गलतियों से भी हम नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों त्याग तो तभी होगा जब हमारा अनुभव बता देगा कि त्याग में ही असली मज़ा है। और जब असली मज़ा पाने के बाद ही आदमी त्याग कर पाता है, जब उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि ये जो मैंने जीवन जिया है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी चीज़ मैं और जी सकता हूँ।
तो वो त्याग कर सकता है, और उसको देख के कोई दूसरा भी त्याग करे तो वो गलती हो जाती है। तो हमें अपने अनुभव से ही चलना चाहिए। आज की कहानी का यही हम नैतिक शिक्षा लेंगे कि हमें अपने अनुभव से ही चलना चाहिए, दूसरे को देख के नहीं। दूसरा तो घर बार छोड़ देगा तो वो उसका अनुभव है, हमारा अनुभव नहीं है। तो आ जाते हैं दूसरी जगह दोस्तों। सातवां दिन, 13वां दिन हो गए। खुद पर काबू सही चल रहा है। सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड को बंद करवाना है, सारे क्रेडिट कार्ड बंद करवाने हैं। रोज़ रात को रात्रि ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, इससे सपने नहीं आते हैं और नींद बहुत अच्छी आती है। तो अगर दोस्तों आप भी रात्रि का ध्यान करोगे तो आपको पता लग जाएगा रात्रि का ध्यान कैसे करते हैं। आपको सो जाना है, बिल्कुल लेट जाना है और फिर ऐसे बोलना है, मेरा शरीर शांत हो रहा है, मेरा शरीर शांत हो रहा है। ऐसे आप 10-15 दिन बोलोगे तो आप नींद में ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे, आपको नींद आ जाएगी। इसको रात्रि ध्यान बोलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।